Good afternoon, students. I am your English teacher. Today we will read our chapters 5 Mother's Day. Summary of the chapter is this play expresses the idea that in a family the mother is generally ignored. कि नॉर्मली हमारी फैमिलीज़ में मदर का जो स्पेस है वो बहुत ही लिमिटेड होता है, उसको जनरली इग्नोर किया जाता है. नो वन केयर्स अबाउट हर. सी वर्क्स ऑल द डे फॉर हर हस्बैंड हर चिल्ड्रन. वो सारा दिन सुबह से लेकर शाम तक अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ अपना काम समय बिताती है. बट नोबडी केयर्स फॉर हर. बट उसके लिए कोई भी केयर नहीं करता है. मिसेज पियर्सन इज अ वूमेन ऑफ मीक एंड सबमिसिव नेचर. मिसेज पियर्सन जो हमारे इस चैप्टर की मेन लीडिंग कैरेक्टर है, वो बहुत ही चुपचाप रहने वाली और दबाव में रहने वाली औरत है. सी वर्क्स ऑल द डे फॉर द हस्बैंड एंड चिल्ड्रन. वो सारा दिन वर्क करती है अपने हस्बैंड से रिलेटेड, हस्बैंड की जो पसंद का है और अपने बच्चों के अकॉर्डिंग. बट दे डू नॉट रिस्पेक्ट हर. पर वो कभी भी उसका रिस्पेक्ट नहीं करते. दे ऑलवेज डोमिनेटिंग हर. वो उस पर अपना अधिकार समझते हैं, कंट्रोल करते हैं उसको, कि जैसा वो चाहते हैं वैसा ही वर्क उनकी मदर करे और मिस्टर पियर्सन की वाइफ करे. सी टेक्स केयर फॉर देयर फीलिंग्स. समटाइम्स सी वांट्स टू प्रोटेस्ट. वो उनकी देखभाल की, उनकी फीलिंग्स की इतनी कदर करती है कि कभी कभी वो प्रोटेस्ट, विरोध भी उसको करना पड़ता है. बट सी कैन नॉट गैदर करेज टू डू सो. वो विरोध करना चाहती है, मान लो वो गलत कोई उनकी कोई डिज़ायर है, उसको डिनाई करती है, बट उसके पास इतना करेज नहीं है, साहस नहीं है. सी डज नॉट वांट टू क्रिएट एनी टेंशन इन द फैमिली. क्योंकि अगर एक औरत अपनी इच्छा बताती है तो फैमिली में टेंशन का रीज़न बनता है. सो सी डज नॉट वांट टू क्रिएट एनी टेंशन इन द फैमिली. वो कोई भी टेंशन फैमिली में क्रिएट नहीं करना चाहती, इसलिए चुपचाप बिना इच्छा के भी काम करती है. वन डे मिस्टर पियर्सन्स, मिसेज पियर्सन्स फ्रेंड मिसेज फिट्जरलैंड कम्स टू मीट हर. एक दिन उस मिसेज पियर्सन की फ्रेंड उससे मिलने के लिए आती है. उसका नाम है मिस्टर फिट्जराल्ड. सी टेक्स पीटी ऑन हर कंडीशन. वो उसकी दया, उसकी स्थिति को देखकर उस पर तरस खाती हैं. सी वांट्स टू हेल्प हर. वो उसकी हेल्प करना चाहती हैं. मिसेस फिट्जराल्ड नोज मैजिक. वो कुछ मैजिक जानती है. सी टेल्स मिसेज पियर्सन दैट दे शुड एक्सचेंज देयर पर्सनैलिटीज मीन्स सोल्स विद ईच अदर. कि हम दोनों चलो एक दूसरे की आत्मा को एक्सचेंज करते हैं. The personality of Mrs. Pearson will go into the body of Mr. Fitzgerald and the personality of Mrs. Fitzgerald will go into the body of Mr. Pearson. वो दोनों फ्रेंड्स आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं. मीन्स जो मिसेज पियर्सन की जो आत्मा है वो फिtzgerald में चली जाती है, फिtzgerald वाली पियर्सन में आ जाती है. इन दिस वे मिसेज फिtzgerald इन द बॉडी ऑफ मिसेज पियर्सन विल रिफॉर्म द मेम्बर्स ऑफ द फैमिली. और इस तरह से मिस्टर फिtzgerald जो है वो अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग तो मिसेज पियर्सन बनी हुई है, उसकी सोल जो है मिसेज पियर्सन की है, तो मिसेज पियर्सन बन के उनकी फैमिली को रिफॉर्म, सुधारना चाहती है. आफ्टर सम हेजिटेशन मिसेज पियर्सन एग्रीज. और कुछ हेजिटेशन, हिचकिचाहट के बाद वो एग्री कर जाती है, सहमत हो जाती है. मिसेज फिtzgerald utters some incantations and their personality are exchanged with each other. Now their Mrs. Pearson's body and Mrs. Pearson's personality in the body of Mrs. Fitzgerald. और दोनों की पर्सनैलिटी उनकी बॉडी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है. फर्स्ट ऑफ ऑल मिसेज पियर्सन्स डॉटर डॉरिस कम्स होम फ्रॉम हर ऑफिस. और उस दिन की शुरुआत में क्या होता है कि जब मिसेज पियर्सन और फिtzgerald दोनों ही अपनी पर्सनैलिटी एक्सचेंज कर लेती हैं, तो मिसेज पियर्सन्स की डॉटर घर आती है, डॉरिस. वो एक ऑफिस में वर्क करती है, ऑफिस से वो वापस घर आती है और अपनी माँ से बात करना चाहती है. सी इज़ ब्यूटीफुल. वो सुंदर है बट स्पॉइल्ड, बट बिगड़ी हुई है. सी इज़ इंस्पायर्ड टू फाइंड दैट हर मदर इज़ स्मोकिंग. वो देखती है कि उसकी मदर स्मोकिंग कर रही है और ड्रिंकिंग कर रही है. सी कांट नो दैट देयर इज़ मिसेज फिtzgerald's सोल इन हर मदर्स बॉडी. वो नहीं जानते थे कि मिसेज फिtzgerald की जो आत्मा है वो उसकी मदर की बॉडी में है. डोरिस आस्क हर मदर वेदर सी हैज आयरन हर येलो ड्रेस. वो पूछती है कि क्या माँ आपने मेरी येलो ड्रेस पे प्रेस किया. सी हैज़ टू वेयर दिस ड्रेस वाइल गोइंग आउट विथ हर फ्रेंड चार्ली स्पेंस.
वो पूछती है कि मुझे वो येलो ड्रेस पहन के अपने फ्रेंड चार्ली स्पेंस के साथ शाम को जाना था, तो क्या मेरी ड्रेस प्रेस की हुई है? बट हर मदर फर्मली टेल्स हर दैट शी शुड डू हर ओन वर्क। उसकी माँ बहुत ही दृढ़ निश्चय से, फर्मली, अपने पूरे वेग से कहती है, कॉन्फिडेंस के साथ कहती है कि उसे अपना काम खुद करना चाहिए। सी ऑल्सो सेज दैट डोरिस फ्रेंड इज़ हाफ मैड, कि आपका जो फ्रेंड है वो आधा पागल है। डोरिस इज सरप्राइज टू सी हर बिहेवियर, सी दिस बिहेवियर ऑफ अ मदर। वो अपनी माँ के इस बदलाव वाले व्यवहार को देखकर बहुत ही हैरान थी। टीयर्स केम इनटू हर आइज, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इन द मीन टाइम मिसेज पियर्सन सन सिरल कम्स, और तभी सिरिल, उसका जो बेटा था मिसेज पियर्सन का, वो घर आता है। ही फील्स एंग्री दैट हर मदर हैज़ नॉट मेड टी फॉर हर, और वो बाहर से गुस्से में आता है कि उसकी माँ ने उसके लिए चाय नहीं बनाई। हिज मदर टेल्स हिम, उसकी माँ उससे कहती है दैट ही वर्क्स इन ऑफिस फॉर फिक्स टाइम ओनली, कि ऑफिस में वो लिमिटेड समय के लिए काम करता है। बट हिज मदर वर्क्स इन द होम फॉर ऑल द डे, बट जो उसकी माँ है वो तो सारा दिन काम करते हैं। ऑफिस के तो लिमिटेड 5 और 6 आवर्स होते हैं दिन के। डोरिस एंड सिरिल आर ग्रेटली सरप्राइज टू सी दिस बिहेवियर ऑफ देयर मदर। दोनों ही बच्चे अपने माँ के बदले हुए व्यवहार को देखकर बहुत सरप्राइज होते हैं। मिसेज पियर्सन हस्बैंड जॉर्ज ऑल्सो गेट सेम ट्रीटमेंट, और सेम ट्रीटमेंट मिस्टर पियर्सन के साथ भी होता है जब वो ऑफिस से आता है। ही रिब्यूक्स हर फॉर नॉट मेकिंग टी, वो उसको धमकाता है कि आपने चाय क्यों नहीं बनाई। बट हिज वाइफ ऑल्सो रिब्यूक्स हिम, पर वो भी उसको धमकाती है। सेज दैट ही स्पेंड्स मोस्ट ऑफ टाइम इन क्लब, कि ज़्यादातर समय आप अपना क्लब में बिताते हो। इट इज़ अ फुललेस एक्ट, ये बहुत ही मूर्खतापूर्ण वर्क है। सी टेल्स हिम दैट इन क्लब हिज फ्रेंड लाफ्स एट हिम एंड कॉल्स हिम पॉमी ओमी पोयसन। वो बताती है कि क्लब में उसके फ्रेंड्स उसका मजाक उड़ाते हैं और उसको पॉम्पी ओम्पी पियर्सन कहते हैं। जॉर्ज, डोरिस एंड सिरिल आर शॉक्ड at the behavior of Mrs. पियर्सन। और जॉर्ज, डोरिस और सिरिल तीनों ही बहुत हैरान हैं, हतप्रभ हैं। दे वांट टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस बिहेवियर, वो विरोध करना चाहते हैं। बट दे आर रिब्यूक्ड सीवियरली, और बहुत ही बुरी तरह से उनको धमका दिया जाता है। Just then Mrs. Fitzgerald, who is in fact Mrs. Pearson in the body of Mrs. Fitzgerald, comes to meet them। तभी उसकी फ्रेंड उससे मिलने आती है, जो वास्तव में तो मिसेज पियर्सन्स की जो सॉल थी, बट बॉडी मिसेज फिtzgerald की थी। जॉर्ज डजेंट वांट दैट एनी नेबर शुड कम टू मीट हिम व्हेन देयर इज टेंशन इन द फैमिली, और जॉर्ज नहीं चाहता था कि जब फैमिली में कोई परेशानी हो, टेंशन हो, तो कोई बाहर वाला, कोई पड़ोसी उनसे मिलने आए। बट Mrs. Pearson rebukes him that he should not behave rudely with his neighbors. But Mrs. Pearson, जो फिजिकली तो Mrs. Pearson थी, बट जो सोल थी वो फिtzgerald वाली थी, तो वो उसको अपने हस्बैंड को धमकाती है, एक तरह से गुस्से में कहती है कि उसे पड़ोसियों के साथ ऐसा अभद्र व्यवहार नहीं करना चाहिए। She also says that she will slap his foolish and fat face, और वो ये भी कहती है कि वो उसको थप्पड़ मार देगी अपने उसके मूर्खतापूर्ण और मोटे से फेस पेट में, जो बेवकूफ़ी वाला वर्क वो कर रहा है कि एक पड़ोसी को मना कर रहा है। द रियल मिसेज पियर्सन हु इज़ इन द बॉडी ऑफ मिसेज फिtzgerald फील्स सैड टू फाइंड, और मिसेज पियर्सन ये देख कर बहुत परेशान होते, उदास होते, दैट हर फैमिली इज़ बीइंग बैडली ट्रीटेड, कि उसके परिवार के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया जा रहा है। सी रिक्वेस्ट मिसेज फिtzgerald टू स्टॉप दैट गेम, और मिसेज फिtzgerald को वो रोकती है कि इस गेम को बंद किया जाए। एट हर रिक्वेस्ट सी स्टॉप्स द गेम ऑफ मैजिक, और उसके रिक्वेस्ट पर वो उस मैजिक, जादू को रोक देती हैं। मिसेज पियर्सन एंड मिसेज फिtzgerald कम बैक इन हर देयर रियल बॉडीज़, और फिर दोनों फ्रेंड्स जो थी वो आपस में एक्सचेंज करके अपनी रियल बॉडीज़ में आ जाते हैं। बिफोर गोइंग मिसेज फिtzgerald टेल्स हर फ्रेंड दैट हर फैमिली मेम्बर्स हैव बीन रिफॉर्म्ड, कि अब उसकी फैमिली मेम्बर सुधर चुके हैं। सी शुड नॉट स्पॉइल दैम अगेन, वो दोबारा उनको बिगाड़े नहीं। इन हर रियल फॉर्म मिसेज पियर्सन टॉक्स विद हर फैमिली मेम्बर्स लाफिंगली, और वास्तव में मिसेज पियर्सन से उसकी फैमिली मेम्बर्स हंसकर बात करते हैं। दे हैव अ साई ऑफ रिलीफ, वो एक राहत की सांस लेते हैं। बट नाउ दे हैव लर्नड अ लेसन, बट अब वो तीनों ही एक
पाठ सीख चुके हैं, उन्होंने एक सबक ले लिया है जीवन से। दे हैव लर्नड हाउ टू रिस्पेक्ट हर फीलिंग्स, उन्होंने सीख लिया है कि अपनी माँ और अपनी बीवी की फीलिंग्स का कदर कैसे करना है, उनका सम्मान कैसे देना है। इन ऑर्डर टू टेस्ट दैम शी सेज दैट, वो उनको टेस्ट करने के लिए, परीक्षण लेने के लिए वो कहती है, शी विल नॉट प्रिपेयर मील, आज वो खाना नहीं बनाएगी। टुडे द चिल्ड्रन विल प्रिपेयर मील, आज शाम को दोनों बच्चे मिलके खाना बनाएंगे। एंड शी विल चैट विद मिस्टर जॉर्ज, वो अपने हस्बैंड मिस्टर जॉर्ज से बात करेगी। डोरिस एट वंस एग्रीज, और डोरिस इस बात पर तुरंत सहमत हो जाती हैं। इन दिस वे द स्पॉइल्ड फैमिली मेंबर्स ऑफ मिसेज पियर्सन्स आर रिफॉर्म्ड, इस तरह से मिसेज पियर्सन्स की फैमिली के जो बिगड़े हुए सदस्य थे वो सारे सुधर जाते हैं। Maybe, dear students, you have learnt the message of the chapter. Please respect your mother, especially take care of her feelings and do your work honestly. Thanks a lot.